मैं वचन देता हूँ कि इस क्लास में चौक की कमी नहीं होने दूंगा। हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम, सुप्रभात। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे और सभी लोग अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। स्टार्ट करते हैं हमारी एक्साइटिंग क्लास को। उससे पहले करना होगा हमें क्लास को लाइक, कमेंट सेक्शन के अंदर प्यारा सा कमेंट, टेलीग्राम ज्वाइन करना है क्योंकि हमें पीडीएफ भी चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। ये है वो क्लास के बच्चे जो हमें हर क्लास के अंदर आंसर करते हैं और इस क्लास के अंदर आपको आंसर करना है। देखते हैं कितने बच्चे आज की क्लास के अंदर आंसर करते हैं। तो आपका नाम सबसे टॉप में आना चाहिए, तो देखते हैं आप कर पाते हो कि नहीं। तो लास्ट क्वेश्चन के अंदर आपको आंसर करना है और आपका नाम कल नेक्स्ट क्लास के अंदर मिल जाएगा। तो देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। एंट्री अच्छी है लेकिन बैठने का तरीका अभी बड़ा कैजुअल है। सर फर्स्ट वर्ड इज पुरवेयर। पुरवेयर का मतलब होता है भंडारी होना। कोई पर्सन है जिसके पास बहुत ज्यादा सप्लाई है तो वो सप्लाई कर रहा है, तो सप्लायर हो गया, डीलर हो गया, प्रोवाइडर हो गया, रिटेलर हो गया। तो मतलब लोगों में बांट रहा है तो वो होगा प्रोवेयर। ठीक है, तो भंडार है उसके पास, जैसे आओ आओ आओ, तो इनके पास बहुत सारा अनाज है तो ये पंछियों में बांट रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे आवाज निकाल रहे हैं आओ आओ करके। तो पुरवेयर की पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। अब इसको याद कैसे करोगे? देखो, आपके जो पूर्वज है उन्होंने आपको कुछ ना कुछ दिया होगा, जैसे आपको संस्कार दिए होंगे या फिर आपको पैसा दिया होगा, कुछ भी दिया है तो आपके पूर्वज। ठीक है, पूर्वजों ने आपको कुछ ना कुछ दिया है, आपको सप्लाई किया है, आपको एक तरीके से प्रोवाइड किया है, तो ऐसे याद कर सकते हो। रिटेल किया है, आपको कुछ ना कुछ दिया है। ठीक है, तो रिटेलर्स क्या होते हैं? जो आपको मनी के बदले, पैसे के बदले कुछ ना कुछ देंगे, तो वो रिटेलर्स हो गए। बहुत ईजी है। एंटोनिम्स के लिए कुछ खास है नहीं तो छोड़ सकते हो। आगे चलते हैं। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? अब आता है हमारा कल का साइन ऑफ क्वेश्चन जो कि था जैम ऑन दी ब्रेक्स। अब इसका राइट आंसर क्या है? प्रेस ब्रेक्स ऑन व्हीकल सडनली। आप अचानक कुछ काम कर रहे हो, अचानक ब्रेक्स लगा रहे हो व्हीकल्स के अंदर, तो आप क्या कहोगे? जैम ऑन दी ब्रेक्स। तो याद कैसे कर सकते हो? कभी भी आपके ब्रेक्स जो है उन पे अचानक से आपका जैम गिर गया। ठीक है, आप खाना खा रहे थे और जैम गिर गया किन के ऊपर? ब्रेक्स के ऊपर। तो अचानक से गिरा, इसका मतलब ऐसे याद कर सकते हो। बहुत इजी है, तो याद करने में प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं। थैंक यू का ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा मुझे। नेक्स्ट में है स्लंप। स्लंप का मतलब होता है गिरावट आना, मंदी आना। कोई चीज है जिसमें डेप्रिसिएशन हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्लंप बोलेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। स्लंप हो रहा है, इसका मतलब गिरावट हो रही है। ठीक है, जैसे भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया, इसका मतलब क्या है? चीज में गिरावट आ गई। ठीक है, गिरावट आ गई, मंदी आ गई। अब इसको याद कैसे करोगे? देखो, आप एक वर्ड जानते होगे स्लम। स्लम का मतलब क्या होता है? कूड़ा कचरा होना, ऐसी जगह जहां पर गंदगी बहुत हो। ठीक है, तो गंदगी बहुत है, इसका मतलब क्या है? स्लम है। तो याद करने के लिए ऐसे याद कर सकते हो कि किसी प्राइस के अंदर बहुत ज्यादा गंदगी हो चुकी है, गिरावट आ चुकी है, कमी आ चुकी है। ठीक है, तो गिरावट आ चुकी है, मंदी आ चुकी है, तो स्लम ऐसे याद कर सकते हो। बहुत ईजी है। ठीक है, पैसे में कमी आ चुकी है या फिर गंदगी हो चुकी है। गंदगी कैसे होगी? जब गिरावट आएगी, मंदी आएगी। ठीक है, फेलियर होगा, डेप्रिसिएशन होगा, बहुत कॉमन वर्ड्स है। कोलैप्स हो रही है, कोई चीजें हैं जो कोलैप्स हो रही है, जैसे मार्केट कोलैप्स होता है। ठीक है, तो मार्केट कोलैप्स हो गया, इसका मतलब मंदी आ गई। ठीक है, गिरावट आ गई। तो आपने ये वर्ड बहुत सुना होगा, मार्केट कोलैप्स हो गया। स्टैग्नेशन का मतलब क्या होता है? एक तरीके से मंदी आना, जैसे रुकावट आती है, कोई चीज है जो रुक जाती है, तो पैसे में रुकावट आ गई, मतलब पैसा आगे बढ़ नहीं रहा। ठीक है, तो स्टैग्नेशन हो गया। तो स्टैग्नेशन का आपको एक वर्ड बताया था कि स्टैग का मतलब क्या होता है? रुक जाना। कोई चीज है जो रुक रही है, तो कैसे याद किया था? टैग लगने से। कोई भी चीज है, कोई भी प्रोडक्ट है, उसके ऊपर आपने टैग लगा दिया कि ये इतने पैसे का होगा, तो वो फिक्स हो चुका है। ठीक है, तो याद कैसे किया था हमने? टैग लगने से, कि टैग लग चुका है तो वो क्या हो चुकी है? फिक्स हो चुकी है। तो टैग लगने से फिक्स होती है, इसका मतलब स्टैग्नेशन का मतलब फिक्स हो जाना। ठीक है, रुक जाना। अब उसी का अपोजिट क्या है? बून होना, मतलब वरदान मिलना। वरदान मिल रही है मतलब इंक्रीज हो रही है। ठीक है, पहले कोई चीज थी जो फिक्स थी, फिर अचानक से वरदान मिला और वो इंक्रीज हो गई। ठीक है, बहुत ईजी है। फिर आता है एसेंट। अब आपको एक वर्ड पता होगा, एक होता है असेंडिंग और एक होता है डिसेंडिंग। असेंडिंग का मतलब बढ़ते हुए क्रम में, धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है, उस सीरीज में, उस सीक्वेंस में चीजों को लगाना हो। और डिसेंडिंग का मतलब डिक्रीज होने के सीरीज में। तो असेंट का मतलब डिक्रीज नहीं, इंक्रीज हो रही है। ठीक है, असेंडिंग, एसेंट, बहुत ईजी है, सेम साउंड है, चीज भी सेम है, तो याद करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे चलते हैं। ठीक है, ये बताओ कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? कौन सब्जेक्ट अच्छा लगता है? बैगन। नेक्स्ट हमारा इडियम है हियर इट ऑन दी ग्रेप वाइन्स। कोई पर्सन है जो बहुत से लोग हैं जो इकट्ठे होकर कोई महफिल बना रखी है, और ग्रेप वाइन मतलब ग्रेप वाइन समझते हो, जो आपके ड्रिंक्स वगैरह हैं, तो उनके ऊपर बातों को सुन रहे हैं। मतलब क्या है? कुछ ना कुछ र्यूमर्स हैं जो उनके बातों को सुनाने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो हियर्स र्यूमर्स, जो भी आपके र्यूमर्स वगैरह है, जो भी आपकी कहानियां वगैरह है, जो भी आपकी बातें हैं, वो आप सुना रहे हो। कैसे सुना रहे हो? ग्रेप वाइन पीते हुए। ठीक है, तो ये आपको पता है क्या चीज है?
और सुन रहे हो इसका मतलब कहानी सुन रहे हो, तो ग्रेप वाइन्स हो गए। बहुत ईजी है, ईजी है तो याद करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको पता है कैसे याद कर रहे हैं, तो आगे चलते हैं। खाओ माँ कसम। अरे कसम की कौन सी बात हुई आप? नेक्स्ट वर्ड है बार्ब। बार्ब का मतलब होता है कांटा होना, कोई पॉइंट आउट होना, कोई ऐसी नुकीली चीज होना जिसका पॉइंट जो है वो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बार्ब बोलेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है। जैसे पॉइंट हो गया, डार्ट हो गया, हम डार्ट फेंकते हैं, ऐसा एक सर्कल होगा, उस सर्कल के ऊपर यहाँ पर कुछ मार्जिन बने होंगे, उसके ऊपर हमें कुछ ना कुछ एरो फेंकना होगा, जैसे एरोज होते हैं, ठीक है, तो डार्ट वगैरह आप जानते होंगे। तो बार्ब का मतलब हो गया पॉइंट आउट करना, कोई पॉइंट होना। जैसे पॉइंट पे आ सीधा, तो सीधा पॉइंट पे आने की बात हो रही है, मतलब बार्ब हो गया, ठीक है। अब याद कैसे करोगे, देखो बार्बर होता है वो हमारे सर की कटिंग करता है, ठीक है, जो हमारा सिर है, जो हमारा हेड है, उसकी क्या करता है, कटिंग करेगा, ठीक है। तो सिर को कटिंग करेगा, इसका मतलब उसका जो एक तरीके से पॉइंट है, उसका जो पॉइंट आउट करने वाला एरिया है वो कौन सा है, हमारा हेड है, ठीक है। तो पॉइंट कैसे कर रहा है, जो बार्बर है उसका पॉइंट क्या है, हमारा हेड है। बहुत इजीली याद कर सकते हो। अच्छा, अब इसके सिनोनिम जो आपको पता होने चाहिए, ये तो बहुत कॉमन वर्ड्स है, पॉइंट हो गया, डार्ट हो गया, एरो हो गया। अब आप किसी को क्रिटिसाइज करोगे, किसी को एक तरीके से बदनाम करोगे, किसी को ताने मारोगे, किसी के ऊपर सार्काज्म करोगे, तो उसको पॉइंट आउट करोगे, ठीक है। तो क्रिटिसिज्म हो गया या सार्काज्म हो गया, दोनों चीजें क्या है, किसी एक पर्सन को पॉइंट आउट करके होती है, तो ये भी क्या होगा, इसके सिनोनिम बन जाएंगे, ठीक है। थोड़ा ध्यान में रखने वाली बातें। फिर इसका एंटोनिम क्या होगा, किसी का प्रेज कर रहे हो। अब देखो, किसी को प्रेज कर रहे हो, किसी एक पर्सन को भी प्रेज कर सकते हो और बहुत से लोगों को भी प्रेज कर सकते हो, तो ये इसका एंटोनिम के अंदर यूज हो सकता है, ठीक है। बहुत ईजी है, आगे चलते हैं। तू समझा ना जी। चल। नेक्स्ट हमारा इडियम है वियर योर हर्ट्स ऑन योर स्लीव। कोई पर्सन है जो अपने हर्ट को स्लीव्स के ऊपर वियर कर रहा है, पहन रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा भाई, ये कैसा वर्ड हुआ, ये कैसा इडियम है। तो देखो, आपको याद करने के लिए ऐसे याद कर सकते हो, जब भी आप किसी चीज के लिए रेडी होगे तो क्या करोगे, अपने स्लीव्स को ऊपर करोगे, ठीक है, ऊपर करोगे, इसका मतलब आप रेडी हो। तो अपने हर्ट को आप स्लीव्स के ऊपर कर रहे हो, इसका मतलब आप अपने आप को रेडी हो एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है। तो बहुत ज्यादा ओपन हो चुके हो या बहुत ज्यादा ओपन होने के लिए रेडी हो, तो एक्सप्रेसिंग योरसेल्फ टू ओपनली, ठीक है। बहुत इजीली आप अपने आप को क्या कर रहे हो, एक्सप्रेस कर रहे हो, तो बहुत इजी ट्रिक से याद कर सकते हो। बहुत इजी साउंड है, इजी वर्ड्स है इसके अंदर जो याद करने के लिए आपको हेल्प करेंगे। तो स्लीव जो है, स्लीव ऊपर करोगे तो आप रेडी हो अपने आप को ओपन करने के लिए लोगों के सामने, और हर्ट आपका तैयार है, ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हो। तो वियर योर हर्ट ऑन योर स्लीव, ठीक है, बहुत ईजी है, आगे चलते हैं। मैं तो थक गई भाई। नेक्स्ट वर्ड है मॉलिफाई। मॉलिफाई का मतलब होता है शांत करना, किसी चीज को पैसिफाई कर रहे हो, प्लेसिड कर रहे हो, एलिवेट कर रहे हो, तो वो होगा मॉलिफाई। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब है। जैसे शांत गदाधारी भीम शांत, तो शांत कर रहे हैं गदाधारी भीम को शांत कर रहे हैं, इसका मतलब शांत करना है। तो मॉलिफाई का मतलब होगा शांत करना। कैसे याद करोगे, देखो आप जानते हो मूली खाने से क्या होती है, बॉडी के अंदर जो गर्मी है, मूली खाने से बॉडी के अंदर जो गर्मी है वो क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो मूली खाने से बॉडी में गर्मी कम होगी, तो आप क्या हो जाओगे, शांत हो जाओगे, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। मूली खाने से बॉडी में गर्मी कम होगी तो आप शांत हो सकते हो, बहुत ईजी है। फिर आता है पैसिफाई। पैसिफाई का मतलब शांत होना। कैसे याद करोगे, आप जानते हो पैसिफिक ओशन है, एक पैसिफिक ओशन है, पैसिफिक ओशन के अंदर क्या मिलेगा आपको, पानी मिलेगा। पानी से आदमी क्या होता है, शांत होता है, ठीक है। तो पैसिफिक ओशन पानी, पानी से आदमी शांत होगा। प्लेसिड का मतलब एंड प्लेसिड का मतलब, दोनों का मतलब शांत करना। कैसे याद करोगे, एक ही वर्ड से याद करना है, उसका नाम है प्लेस। आपकी जो प्लेस है, आपका जो घर है, वो आपको शांति देता है, ठीक है। तो प्लेसिड प्लेसेड दोनों में प्लेस आ रहा है तो इजीली याद कर सकते हो प्लेस से, ठीक है। प्लेस में क्या मिलेगी आपको, शांति मिलेगी, बहुत ईजी है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एलिवेट। एलिवेट का मतलब होता है ऊपर लेके जाना। जैसे आप काफी ज्यादा दुख में हो, तो दुख में हो तो आपको दुख से उभार कर लेके जाना है, ठीक है। दुख से बाहर निकालना है तो एलिवेट कर रहे हो, बाहर निकाल रहे हो। किससे निकाल रहे हो, दुख से। क्या कर रहे हो, आपको शांत कर रहे हैं। तो याद कैसे करोगे, देखो आप जानते हो एलिवेटर होते हैं, एलिवेटर क्या करते हैं, हमें ऊपर लेके जाते हैं, ऊपर लेके जाते हैं। तो एलिवेटर और एलिवेट, एलिवेट कर रहे हो मतलब आपको ऊपर लेके जा रहे हो, तो लेविएट का मतलब होता है ऊपर उठाना, ठीक है। और एलिवेट का मतलब दुख से बाहर निकाल रहे हो, तो एलिवेट हो गया, बहुत ईजी है। सूद बहुत बार डिस्कस कर रखा है, मतलब क्या होता है इसका, शांत करना। कैसे याद किया था, स्मूदी से, ये तो आपको याद होना ही चाहिए। स्मूदी से, स्मूदी जब भी आप पीते हो तो आपको शांति मिलती है, ठीक है। अगर आपको गर्मी लग रही है और आपने स्मूदी पी ली तो आपको शांति मिल गई, ठीक है। तो स्मूद ऐसे याद कर सकते हो। तो सूद का मतलब हो गया शांति होना। एसओएच का मतलब भी शांति होता है, तो इसको आप याद कर सकते हो, बहुत ईजी है। अब किसी को शांत कर रहे हो, उसका अपोजिट क्या होगा, एगिटेट करना। एगिटेट का मतलब क्या है, किसी को उत्साहित कर रहे हो, किसी को एक तरीके से उजागर कर रहे हो, किसी को हेल्प कर रहे हो किसी चीज को करने के लिए, ठीक है। तो एगिटेट कर रहे हो, जैसे आप कह सकते हो किसी को आग लगा रहे हो, ठीक है। जब भी किसी को आग लगाओगे तो वो उठकर भागेगा, तो वो एगिटेट हो गया, बहुत ईजी है। एक्साइट कर रहे हो किसी को, एक्साइटमेंट होती है, ठीक है। एक्साइटमेंट होगी तो किसी काम को आप करने में किसी भी चीज की हेल्प कर सकते हो।
इंटेंसिफाई मतलब कोई चीज है जो बहुत ज्यादा इंटेंस है, इंटेंसिफाई कर रहे हो मतलब माहौल को गर्मा रहे हो, तो ऐसे याद कर सकते हो। प्रोवोक का मतलब क्या होता है, सेम टू सेम यही है, एगिटेट करना, ठीक है। तो उजागर कर रहे हो, किसी को हेल्प कर रहे हो, बहुत ईजी साउंड है, ईजी वर्ड्स है, ईजी वर्ड्स है तो याद करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे चलते हैं। मैं तो फिर से थक गई। नेक्स्ट हमारा ईडियम है बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। कोई चीज है जो फिट्स एंड स्टार्ट से रेडी हो रही है, इसका मतलब क्या है, इन शॉर्ट पीरियड नॉट रेगुलरली। कोई चीज है जो शॉर्ट पीरियड के अंदर कोई काम हो रहा है पर वो रेगुलरली नहीं हो रहा, ठीक है, रेगुलर नहीं है, इसका मतलब बाय फिट्स एंड स्टार्ट होगा। तो याद कैसे करोगे, देखो कोई भी चीज है उसको फिट होने में टाइम लगता है, ठीक है, कोई भी पर्सन है, कोई भी चीज है, उसको फिट होने में टाइम लगेगा, जैसे ही फिट होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। तो फिट होने में टाइम लगेगा मतलब रेगुलरली तो नहीं होगा, इरेगुलर होगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट पीरियड नॉट रेगुलरली, ठीक है भाई। तो फिट होने में टाइम लगेगा पर स्टार्ट हाथों हाथ हो जाएगा, फिट होने में टाइम लगेगा, स्टार्ट हाथों हाथ हो सकता है, तो रेगुलर नहीं है क्योंकि फिट होने में टाइम लग रहा है। बहुत ईजी है, आगे चलते हैं। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का। नेक्स्ट वर्ड है हीड। हीड का मतलब होता है ध्यान देना, किसी की केयर करना, क्वेश्चन होना, ठीक है। तो हीड का मतलब हो गया ध्यान देना। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब है, वर्ब है मतलब काम है। जैसे अब ये पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो, IAS बनो, तो IAS बनने की बात हो रही है मतलब हीड की बात हो रही है, ध्यान देने की बात हो रही है। तो याद कैसे करोगे, देखो किस चीज की आपको नीड है, नीड आपको किस चीज की है, ये तो आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। आपको अपना चीजों का ध्यान रखना होगा कि आपको नीड किस चीज की है, नीड किस चीज की है। तो हीड क्या है, आपको नीड किस चीज की है, ऐसे याद कर सकते हो कि आपको हीड होना चाहिए कि आपको नीड किस चीज की है, हीड होना चाहिए नीड किस चीज की है, ऐसे याद कर सकते हो, बहुत ईजी है। फिर इसके सिनोनिम, केयर कर रहे हो किसी की, किसी को क्वेश्चन में हो मतलब ध्यान दे रहे हो हर चीज का। स्पॉटलाइट में कोई चीज है जो आपके स्पॉटलाइट में है मतलब आपके ध्यान में है, जैसे यहाँ पर अंधेरा है, काफी डार्कनेस है, ठीक है, और यहाँ पर स्पॉटलाइट है, तो आपका ध्यान जो है वो कहाँ पर होगा, स्पॉटलाइट में होगा, बहुत ईजी है। फिर आता है ओबे करना। ओबे कर रहे हो मतलब किसी का ध्यान कर रहे हो, जैसे आपने मेरी बात को ओबे किया और क्लास को लाइक कर लिया मतलब आप मेरी बातों का केयर कर रहे हो, ठीक है, मेरी बातों पे ध्यान दे रहे हो, बहुत ईजी है। रीमार्क करना मतलब देखो आप देखते हो कि मार्कर वगैरह होते हैं, वो क्या करते हैं, चीजों को हाईलाइट करते हैं, आपको ध्यान देने में हेल्प करते हैं। तो रीमार्क कर रहे हो मतलब बातों को याद कर रहे हो मतलब ध्यान दे रहे हो, बहुत ईजी है। उसी का अपोजिट डिसडेन हो गया। डिसडेन का मतलब क्या है, किसी की निंदा करना, किसी का अपोज करना। तो याद कैसे किया था हमने इसको, डिस का मतलब क्या है, नेगेटिव, देन का मतलब देना, ठीक है, किसी को नेगेटिव दे रहे हो मतलब उसका अपोज कर रहे हो, ठीक है। और ओवरलुक का मतलब क्या है, लुक का मतलब देखना, ओवर का मतलब ऊपर, तो किसी को ऊपर इग्नोर कर रहे हो, ठीक है, इग्नोर कर रहे हो मतलब ओवरलुक हो गया, बहुत ईजी है। आगे चलते हैं। मैं तो तीसरी बार थक गई। अब आ चुके हैं हमारे इंपॉर्टेंट रेगुलर वर्ड्स। तो रेगुलर वर्ड्स हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं तो याद करने पड़ेंगे। फर्स्ट वर्ड है सोम्बर। सोम्बर का मतलब होता है दुखी होना, काफी ज्यादा क्या है, दुखी हो, या फिर किसी चीज में कमी आ चुकी है तो उसको हम क्या बोलेंगे, सोम्बर। याद कैसे करोगे, देखो कभी भी मंडे आता है, मंडे आएगा तो मंडे को हम क्या बोलते हैं, सोमवार बोलते हैं। तो सोमवार को आप दुखी होते हो कि आपको काम पे जाना होगा क्योंकि संडे को आपने बहुत ज्यादा रेस्ट किया है, ठीक है। तो सोमवार, सोमवार, सोमवार को आपने काफी ज्यादा क्या है, दुखी हो। क्यों दुखी हो, क्योंकि संडे को आपने रेस्ट किया है, बहुत ईजी है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है कैटास्ट्रोफिक। कैटास्ट्रोफिक का मतलब क्या है, तबाही होना, बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉइंग है। तो याद कैसे किया था हमने इसको, कोई चीज है इसको आपको काट रहे हो, किस चीज को काट रहे हो, ट्रॉफी को, ट्रॉफी को काट रहे हो मतलब आपके बीच में लड़ाई हो रही है। जैसे दो टीम्स है, दो टीम्स के बीच में लड़ाई क्यों हो रही है, क्योंकि एक टीम ने ट्रॉफी को काट दिया मतलब तोड़ दिया, तो दूसरी टीम के बीच में क्या होगी, लड़ाई होगी। दोनों टीमों के बीच में लड़ाई हो रही है मतलब तबाही हो रही है, ठीक है, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं हर चीज को। तो कैटास्ट्रोफिक, काटा ट्रॉफी को, ठीक है, काटा ट्रॉफी को, बहुत ईजी है। जोशल का मतलब होता है खुश होना, बहुत ज्यादा खुश हो। कैसे खुश हो, क्योंकि आप काफी जोश में हो, ठीक है, जोश में हो तो जोशल, ऐसे याद कर सकते हो, जोशल, ठीक है। सेम साउंड है, साउंड या सेम है, इसका मतलब याद करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। पैल्पेबल का मतलब होता है कोई चीज है जो रियल है, ठीक है, रियल है, इसका मतलब कभी भी उसको टच कर सकते हो। तो किसी भी पल आप इतने एबल हो, आप इतने सक्षम हो, आप इतने एबल हो कि किसी भी पल उसको टच कर सकते हो। तो पल, एबल, ठीक है, किसी भी पल आप इतने एबल हो कि आप उसको टच कर सकते हो मतलब पैल्पेबल हो गया, ठीक है, बहुत ईजी है। फिर आता है अलोफ्ट। लॉफ्ट का मतलब होता है ऊपर उठाना, लॉफ्ट का मतलब ऊपर उठाना। तो अलोफ्ट का मतलब बहुत ज्यादा ऊपर उठा चुके हो, ठीक है, लॉफ्ट का मतलब ऊपर उठाना और अलोफ्ट का मतलब बहुत ज्यादा ऊपर उठा चुके हो। तो किसी को कैरी कर रहे हो तो अलोफ्ट हो गया, ठीक है। एब्सटेंशन का मतलब होता है रोक लगाना, तो किसी चीज पे रोक लगा रहे हो, इसका मतलब जैसे रोक लगा रहे हो तो इसका मतलब क्या होगा, एब्सटेंशन। तो कैसे याद किया था, आपको पता होना चाहिए कि एब्सटेन का मतलब क्या होता है, रोक लगाना, ठीक है, एब्सटेन का मतलब रोक लगाना। तो ऐसे याद कर सकते हो कि स्टेन जो है, जो धब्बे होते हैं उन पे अब से क्या है, हम रोक लगाएंगे, अब से
धब्बे वगैरह लगाना मना है तो रोक ऐसे याद कर सकते हो, एब्सटेन। या फिर ऐसे भी याद कर सकते हो कि टेंशन जो है अब टेंशन पे रोक लगनी चाहिए क्योंकि अब हमें जॉब लगना है, ठीक है। तो टेंशन करने से कोई फायदा नहीं है, अब हमें जॉब लगना है तो टेंशन पे रोक लगानी होगी। टैसिट का मतलब होता है चुप रहना। कोई पर्सन है जो साइलेंट है इसका मतलब टैसिट होगा, ठीक है। टैसिट का मतलब चुप रहने वाला, साइलेंट है तो टैसिट का मतलब साइलेंट है। ये वर्ड जो है काफी इंपॉर्टेंट है, रूट वर्ड है तो आपको याद होना चाहिए। टैसिट का मतलब चुप रहने वाला, बहुत ईजी है। आगे चलते हैं, ला इधर लिख लूं कहीं यूपीएससी के एग्जाम में ना आ जाए। नेक्स्ट वर्ड है कंटेम्प्रेरी। कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है समकालीन, मतलब सेम एज का कोई पर्सन है, सेम टाइप का कोई पर्सन है, उसको हम क्या बोले, कंटेम्प्रेरी। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव है। जैसे कोई पर्सन है जो मॉडर्न है, करंट टाइम की बात हो रही है तो वो होगा कंटेम्प्रेरी। जैसे टेम्पररी है, देखो पहले मीम देखते हैं। जैसे है इस दुनिया में कोई मेरी तरह होशियार, होशियार की बात हो रही है, मतलब कोई पर्सन है जो कह रहा है कि मेरी तरह कोई भी नहीं है, मेरे जैसा कोई भी नहीं है, मेरी एज का कोई भी नहीं है, ठीक है। तो अपनी एज की बात कर रहा है, कंटेम्प्रेरी है, इसका मतलब सेम टाइप की बात हो रही है। कंटेम्प्रेरी को याद कैसे करोगे, देखो भाई, इसको तो आप वैसे भी बहुत इजीली याद कर सकते हो। टेम्पररी है, कोई भी चीज टेम्पररी नहीं है मतलब एक तरीके से फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं है मतलब एकदम स्थायी नहीं है, तो करंट समय के अंदर चल रही है। जैसे आपके फ्रेंड सर्कल है, तो जो भी आपके फ्रेंड सर्कल है वो जरूरी नहीं कि आपके एंड तक साथ रहेंगे, ठीक है। तो टेम्पररी है, इसका मतलब ऐसे भी याद कर सकते हो कि कौन ऐसा पर्सन है जो टेम्पररी नहीं है, सब करंट के हैं, सब अभी के हैं, ठीक है, बाद में कोई नहीं आएगा, तो ऐसे याद कर सकते हो, बहुत ईजी है। फिर इसके एंटोनिम क्या होंगे, कोई प्रीसीडिंग हो गया और कोई सक्सीडिंग हो गया। प्रीसीडिंग का मतलब पहले और सक्सीडिंग का मतलब बाद में। तो करंट मतलब अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर, और सक्सीडिंग और प्रीसीडिंग पहले और बाद की बात हो रही है, ठीक है। तो ये इसके एंटोनिम हो जाएंगे, बहुत ईजी है। तो इस दुनिया में हमसे होशियार कोई नहीं है, होशियार कोई नहीं है क्योंकि हमें सभी वर्ड्स याद हो चुके हैं। आगे चलते हैं, अब आ चुका है आपका साइन ऑफ क्वेश्चन जो कि है 40 विंग्स। अब ये क्या चीज है, अभी आपके पास ऑप्शन है अ शॉर्ट ब्रेक, मील, नैप और फाइट। सभी शॉर्ट है तो आपको देखना है कि आंसर क्या होगा। 40 विंग्स मतलब क्या है, आंसर आपको बताना है। देखते हैं कितने बच्चों का राइट आंसर आते हैं, तो जल्दी से आंसर कीजिए, जल्दी आंसर करो भी, देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। ठीक है भाई, ओके ठीक है भाई, मैं चलता हूं। ओके ओके बाय, ओके बाय। सो फ्रेंड्स, क्लास हो चुकी है खत्म। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो देखते हैं कितने बच्चे लाइक करते हैं, क्योंकि सभी बच्चे क्लास को लाइक नहीं करते हैं तो काफी अच्छा नहीं लगता। तो क्लास को लाइक करना है, कमेंट सेक्शन के अंदर प्यारा सा कमेंट भी करना है, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको पीडीएफ चाहिए। सो थैंक यू वेरी मच।